Hello students, welcome to Brain Boost classes. In today's video, we will see question number 9 and 10 of exercise 11.1. Now, question number 9 क्या हमारे पास a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. हमारे पास क्या एक ब्रूच है जो किसकी फॉर्म में हमारे पास सर्कल की फॉर्म में है। जो हमारे पास सर्कल की फॉर्म होगी उसके बीच में क्या है 5 हमारे पास क्या कर रहे हैं डायमीटर लाई कर रहे हैं। जो 5 डायमीटर्स है वो इस ब्रूच को कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग 10 इक्वल सेक्टर्स में उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इस कंप्लीट ब्रूच को बनाने के लिए हमें टोटल सिल्वर वायर की जरूरत कितने हम इसके बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर की वैल्यू में कितनी दे रखी है 35 मिलीमीटर। अब हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस क्या होता है हमारे पास डायमीटर का हाफ। डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 35 बाई में 2 मिलीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई रेडियस की। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कितना टोटल ब्रूच को बनाने के कितने टोटल सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले टोटल इसके चारों तरफ होगा बाउंड्री के ऊपर सिल्वर वायर। दूसरा 5 सर्कल के जो डायमीटर है इनको बनाने के लिए भी यूज होगी तो हम क्या लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ है जो सिल्वर वायर को कितने रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सर्कल की पूरी बाउंड्री पे लगेगी यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई आर। प्लस में जो है डायमीटर है इनके अंदर भी तो सिल्वर वायर यूज होती है। डायमीटर कितने हमारे पास 5 यानी 5 डायमीटर्स के अंदर भी क्या यूज हो रही है सिल्वर वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 इंटू में रेडियस की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 35 बाई 2 मिलीमीटर यानी 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 5 इंटू में डायमीटर। अब एक डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 35 मिलीमीटर यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 35। ये हमारे पास क्या आ गया टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ गई। अब इसको हम आगे सोल्व करवा देंगे इज इक्वल टू में 7 को देखो 35 से कैंसिल करूं तो 5, 2 को 2 से हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या रह गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस में अब हमारे पास है 5 मल्टीप्लाइड बाई 35। इसको सोल्व करवा देंगे आगे हम 22 5 जा 110 प्लस में 5 5 जा 25 कैरी 2 5 जा 15 और 2 17 यानी प्लस करवा दो कितना आ जाएगा 285 मिलीमीटर। यानी पूरे ब्राउच को बनाने के लिए हमें कितने मीटर वायर की जरूरत पड़ेगी 285 मिलीमीटर वायर की। अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें क्या फाइंड आउट करना है जितने हर एक सेक्टर का हमें एक सेक्टर में क्या फाइंड आउट करके दिखाना है एरिया। अब ईच सेक्टर बोल रखा है, सेक्टर में हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो हमारे पास रेडियस, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए एंगल ऑफ सेक्टर। सेकंड पार्ट में सबसे पहले रेडियस कितनी आई है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर। दूसरा थीटा, एंगल हम लोग कैसे निकाल लेंगे हमें पता है सर्कल पे के सेंटर पे जो एंगल होता है वो कंप्लीट कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। और हमें क्वेश्चन में बोल रखा है जो डायमीटर है कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं उसको 10 इक्वल सेक्टर्स में यानी हर एक का एंगल में कैसे निकालूंगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा मेरे पास 36 डिग्री। ये मेरे पास इस वैल्यू आ गई थीटा की। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 36 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस वैल्यू हमारे पास 35/2 यानी 35 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड बाय 2। अब 36 को 3 से कैंसिल करवा देता हूं 10, 2 को 22 से 11
और क्या, और कैंसिल नहीं हो रहा, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 735 से कैंसिल हो रहा है, 5 आ जाएगा। और क्या हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, यानी 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 7 जा 35 डिवाइड में क्या रहेगा, 2 रहेगा हमारे पास, 2 एज इट इज। 11 की 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 385 डिवाइड बाय 2 मिलीमीटर स्क्वायर। 2 एक 2 और हमारे पास इंटू में 2 इंटू में 2, यानी 385 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, यानी 385 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। हमारे पास एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर रिब्स कितनी है, 8 रिब्स है, और जो हमारे पास अम्ब्रेला है उसको हमने एक फ्लैट सर्कल की तरह एज्यूम कर लिया, उस फ्लैट सर्कल की तरह हमने मान लिया, उसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, 45 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में। अब कॉन्जिक्यूटिव रिब्स एक हमारे पास ये होगी, दूसरी वाली हमारे पास ये, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया यानी जो एरिया हो जाएगा हमारे पास, ये हमें किसकी तरह दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर की तरह। तो सबसे पहले हमें हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू में 45 सेंटीमीटर। दूसरा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू, एंगल की। तो थीटा इज इक्वल टू सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट्स है टोटल, रिब्स कितनी है, 8, तो 8 इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड, यानी डिवाइडेड बाय 8। इसको हम कैंसिल करवाए तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। दो जो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हमारे पास लगातार रिब्स है, उनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें किसकी तरह दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर की तरह। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, कितना कंसीडर करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 45, यानी 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं 45 को 360 कैंसिल कर रहा हूं, कितना हो जाएगा हमारे पास 8, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। अब 11 मल्टीप्लाइड बाय 45 की 45 के साथ करवाए तो 2025 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 5 5 4 2 7 2 और 0 2 2 और 0 2 डबल 2 बाय में 28 सेंटीमीटर में, मीटर में हमारे पास रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमारे पास किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया बिटवीन टू consecutive ribs of circle. I hope you understand these questions well. In the next video we will see the next questions. Thank you.